तो मुझसे बात करो मत भैया, उल्टे सीधे सपने दिखाते रहते हो। करोड़पति लड़की लेके आऊंगा, लाखों तुम्हें दिलवाऊंगा, और उल्टा प्रकाश से ये कहते हो कि प्रिया अच्छी है, हम संभाल लेंगे। राधे राधे, जी बात तो खूब प्रमिला ने बताई होगी है ना, मैं समझ गया। क्यों रही है? तेरे पेट में कोई बात पचे ना, इधर की उधर लगाती फिरे है? अरे मैं जानूं, पुरानी आदत है तेरी। लेकिन मैंने कहा कुछ कहा, दीदी ने जो मुझसे पूछा सिर्फ उसी का जवाब दिया मैंने। पूछ लो दीदी से। चुप। अब जो कोई कोर्ट कचहरी ना है जो गवाह करवाती फिर रही है, पूछ लो दीदी से। देखो रमीला, तू मेरी बात को समझ, मैं तो को समझा रहा हूँ। जे प्रिया और प्रकाश कोई कल के छोरा छोरी तो है ना, है? वो काके बाकू वो कोई टीनेजर तो है ना कि भाई पट से निगाह मिली और चट से प्यार हो गए बांके बिहारी लाल की कृपा से। अरे भाई, जे प्रकाश ने भी दुनिया देखी है, और वो प्रिया को तो कहनो ही का, वहां ने तो घर गृहस्थी चलाई है, एक बच्चे की अम्मा होने वाली है कि ना है? अब देख, जी कोई भी फैसलो करेंगे तो ससुरे 100 बार सोचेंगे, हो सके कि खुद ही शादी से इनकार कर दे, तो अपन इनकार करके क्यों बुरे बने, है कि ना? और जहां तक सवाल है करोड़पति लड़की को, तो जान दे ससुरी को, ऐसी 10 करोड़पति लड़की तेरे भैया के हाथ में, तू जा कहेगी वहीं रिश्ता फिट करवा दूंगा बस। तू तो जो हेरो है बाकू देख चुपचाप बांके बिहारी लाल की कृपा से। देख लियो, अरे हैं? इधर की उधर लगाती फिरे तो कुछ शर्म ना आया? अपने आदमी की बेइज्जती कराओ करे। लेकिन मेरी सुनो। अकल की भैंस, मेरी सुनो मेरी सुनो, तेरी सुनते सुनते बूढ़ा होगा मैं। अरे हाँ, आइए आइए, बैठिए ना। कैसे हैं काका? ठीक। अरे प्रकाश, आप कब आए? जी अभी अभी आया। ये आपके लिए। थैंक यू प्रकाश। कुछ फैसले सही समय पर ले लिए जाएं तो ही अच्छा है, और इंतजार की भी तो एक सीमा होती है, नहीं? तुमने बिल्कुल ठीक कहा प्रकाश। मैंने बहुत अरसे तक खुशियों का इंतजार किया है, और इंसान के जीवन में खुशियों का क्या महत्व होता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर आप ये जानती हैं तो खुशियों के दरवाजे पर दस्तक क्यों नहीं देती? अरे ये खुशियां तो आपका इंतजार कर रही हैं। हाँ प्रकाश, आज बहुत सोचकर मैं तुम्हारे खुशियों के दरवाजे पर दस्तक देने जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें उससे पहले मेरी एक कसम माननी होगी। अरे बिना सुना ही तुम्हारी हर कसम मुझे मंजूर है। प्रकाश, तुम्हें मुझे भुलाकर अपने परिवार वालों की मर्जी की लड़की से शादी करनी होगी। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ प्रकाश, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत तुम फूलों से करो, कांटों से नहीं। मेरी नजरों में फूल क्या है और कांटे क्या, इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं इसलिए कर सकती हूँ प्रकाश, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, और एक दोस्त दूसरे दोस्त की राह में फूल बिछाता है, कांटे नहीं। मैं तुम्हारी ये कसम नहीं मानने वाला। मेरी कसम तो तुम बिना सुने ही मान चुके हो, और ये कसम नहीं है प्रकाश, ये तुम्हारा एहसान है मुझ पर। बिना सोचे समझे तुम ये फैसला कर रही हो? नहीं प्रकाश, नहीं, मैंने बहुत सोचकर देख लिया। मैंने अपने आप को हर किसी की जगह रखकर देख लिया। मैंने सुमन की जगह अपने आप को रखकर देख लिया, मैंने प्रांजल की जगह अपने आप को रखकर देख लिया, तुम्हारे मम्मी पापा रिश्तेदारों सबकी जगह अपने आप को रखकर देख लिया, और किसी भी रिश्ते ने मुझे ये इजाजत नहीं दी कि मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें मोहरा बनाऊं। तुमने अपने आप को मेरी जगह रखकर देखा? प्रिया, मैं कुछ मत कहो प्रकाश, कुछ मत कहो, बस मेरी कसम मान लो, इसी में हम दोनों की भलाई है।
यही सोच लेना कि प्रिया प्रिया सिर्फ तुम्हारी मैडम का नाम था जो तुम्हारे बॉस के साथ गायब हो गई। हेलो। क्या हेलो सुरेन, प्रांजल बोल रही हूँ मैं। अरे तुम्हारे पास टाइम नहीं है क्या मुझे फोन करने को? प्रांजल मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था बस। सच कह रहे हो या यूं ही फेंक रहे हो? जस्ट बिकॉज मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम फोन नहीं कर सकते थे तो बस तुमने कह दिया कि मैं फोन करने वाला ही था। प्रांजू, तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही क्या? हाँ प्रांजू, तुम्हारी बहुत याद आती है, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि तुम गई ही क्यों। सुरेन, अब कुछ दिन ममा के पास भी रहना तो जरूरी है ना। अच्छा तुम अपना ध्यान रखो और ये बताओ कि कब आ रही हो। बस अब अगला कॉल जब करूंगी तो तुम्हें आने की डेट बता दूंगी। ठीक है, तो मैं कल फोन करता हूँ। ओके, टेक केयर, बाय। क्या हो गया सुरेन को? पता नहीं मन से कह रहा था या गॉड नोस। चाय। किसे फोन कर रही हो? प्रांजल को। प्रांजल को? लेकिन प्रांजल से तुम्हें क्या काम है? वो तो फोन करेगी नहीं, और अपना सुरेंद्र बहुत परेशान है, उसी के लिए कर रही हूँ। हेलो। हेलो बेटा प्रांजल, मैं तुम्हारी मम्मी बोल रही हूँ। हाँ मम्मी बोलिए। कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और वहाँ पे सब लोग कैसे हैं? घर में सब ठीक है, बस सुरेंद्र ही। क्या हुआ सुरेंद्र को? नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, बस हल्का सा सिर दर्द था रात को। तुम्हें बहुत याद कर रहा था बेटा। अच्छा। मैंने उसे समझाया भी बेटा कि तुम जल्दी लौट आओगी। तुम्हें फोन किया था उसने? हाँ, सुरेन ने तो मुझे फोन किया था, लेकिन उसने तो मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं कि उसके सर में दर्द है। अब एनीवे, आप कैसा है सुरेन? हाँ बेटा, लेकिन तुम जरा जल्दी लौट आना, ठीक है? और हाँ, घर में सबको मेरा प्रणाम कहना। अच्छा बेटा, मैं फोन रखती हूँ। हाँ मम्मी, ठीक है। जीजू। सुमन, तुम आओ। जीजू, आपकी चाय। ओ थैंक यू, लेकिन तुम चाय लेकर आई हो? क्यों, मैं आपके लिए चाय नहीं ले आ सकती? क्यों नहीं भाई? जीजू, पता चला कल रात आपके सर में दर्द था, अब तबीयत कैसी है आपकी? अब तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन तुम्हें किसने बताया? जीजू, आपकी तकलीफों से सिर्फ आप ही परेशान नहीं हो। आप जानते हैं घर के सारे लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। बड़े पापा, ताई माँ आपको कितना चाहते हैं। वो शायद कह नहीं पाते, लेकिन उनके आंसू सब कुछ कह देते हैं। सुमन, तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? बहुत ज़रूरी बातें कर रही हूँ जीजू। पता है, कई बार हम लोग ना बेकार की बातों में उलझ जाते हैं और अच्छी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं रहता। वैसे जीजू, मैं आपकी साली हूँ ना, आज इसी नाते मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तो तुम्हारा हक बनता है सुमन। और वैसे भी शादी के बाद मैंने तुम्हें अब तक कोई गिफ्ट नहीं दिया। नहीं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस आपसे एक वादा चाहती हूँ जीजू। घर के सारे बड़े छोटे आप पर बहुत बहुत विश्वास करते हैं। इस विश्वास को बनाए रखिएगा, कभी टूटने मत दीजिएगा। यही आपका मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा।
यू नो ब्रदर, इससे पहले मैं सलमान खान के इधर काम करता था, उधर फूड कुक करता था। सलमान खान? यस। तो सलमान खान ने तुम्हें निकाल क्यों दिया? ओह नो 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 ब्रदर नो, यू आर रॉन्ग। सलमान खान हमको नहीं निकाला, हम उसका काम छोड़ दिया। पूछो क्यों क्यों क्यों? जानते हो सलमान खान आउटडोर जाता था ना तो मेरे को साथ में लेके जाता था, क्योंकि उसको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था। वो हमें आउटडोर ले जाता था प्लेन पे। एंड यू नो आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग इन द प्लेन टू मच, इसलिए मैंने काम छोड़ दिया। कम सिस्टर कम, प्लीज सिट। ओह श्योर। ब्रदर रॉकी, तुमने और कहाँ काम किया? एवरीवेयर सिस्टर, बड़े बड़े एक्टर, डायरेक्टर, बैरिस्टर सब जगह काम किया, बट इन माय ओन टर्म्स एंड कंडीशंस, यू नो। जब भी मुझे काम करने का मूड नहीं होता ना, मैं जॉब को छोड़ देता, क्विट कर देता सिस्टर, रिजाइन कर देता, फिनिश, यू नो। रॉकी भैया, तो आप हमको छोड़ के मत चले जाना। मुझे आपका खाना बहुत अच्छा लगा, आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगे? ओह नो 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 बॉबी बाबा, हम तुमको छोड़ के नहीं जाएगा। तुम बहुत स्वीट बच्चा, हमको बच्चा बहुत पसंद है। हम तुमको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाएगा। अच्छा रॉकी, आप हमें सलमान खान की आवाज में सलमान खान का डायलॉग सुना के दिखाया ना? ओह व्हाट, सलमान खान? नो 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 नो, सलमान खान मेरा फेवरेट नहीं, मेरा फेवरेट राजकुमार। अगर आप लोगों को परमिशन हो तो मैं राजकुमार का डायलॉग बोल के सुनाऊं? अरे जानी, कुछ आगे भी बोलोगे? जानी, जिनके खाने वाहियात होते हैं वो दूसरों के खाने पे उंगली नहीं उठाते। वाह 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 वाह। अरे भाभी, अब आप भी तो कुछ बोलिए। यस सिस्टर, यस यस चाची। ठीक है। ये बच्चों के बोलने की बात नहीं है जानी, जोर से बोलोगे तो गला। क्या बात है भाभी, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। आपने डायलॉग बोला था, आप मेरे साथ रहेंगे ना तो आपका डायलॉग इंप्रूव कर जाएगा। सिस्टर, आप भी कुछ बोलिए। हाँ बुआ, आप भी कुछ बोलिए। हाँ निधि, कुछ सुनाओ ना। मैं क्या बोलूं? अरे निधि, कोई गाना ही सुना दो। हाँ ठीक है, एक शर्त पे, तुम सब भी मेरे साथ गाओगे। ओके। यस सिस्टर। ओके, 1 2 3। नो नो सिस्टर नो, आप कुछ नहीं करेंगे, मैं करेगा। मैं रॉकी, रॉकी किस लिए है? आप मुझे ऑर्डर दो, मैं इधर खाना बना के लाएगा। हाँ, आप कुछ नहीं करेंगी। जानी, तुमने हमारे गाने को नहीं समझा। अरे वाह भाभी वाह। मम्मी जी सॉरी, हमारी वजह से बहुत शोर हो रहा है ना। तो क्या हुआ, कभी कभी खुलकर हंसना भी चाहिए। इस घर में तो लोग हंसना भी भूल गए हैं। तुम कौन सा डायलॉग बोल रही थी सुमन? मैं मम्मी जी नहीं सुना सकती, मुझे शर्म आ रही है। तो ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। तुम लोग अपना प्रोग्राम जारी रखो। जानी। ममा, you too good ममा। लड़का शादी नहीं कर रहा तो चिंता, अब उसने हाँ कर दी तो भी चिंता। अरे नारायण, तेरा नाम नारायण नहीं होना चाहिए था, चिंतामणि होना चाहिए था। अरे सब कुछ हो जाएगा, चिंता क्यों करता है? दीना, चिंता तो होती है, शादी चाहे लड़के की हो या लड़की की। अरे देख, लड़के की फिक्र तू छोड़ दे, प्रकाश की शादी का सारा काम मैं अपने सर ले लूंगा। तू बस एक काम करना, सूट पहनना, टिप टॉप होना और आकर आशीर्वाद दे देना। हाँ, यही बात तो मैं तुमसे सुनना चाहता था। अबे इसमें सुनने सुनाने की क्या बात है? नारायण देख, तू कभी कभी पागलों की तरह बातें करने लगता है। हाँ? अरे प्रकाश, प्रकाश की वहां शादी है और उसका ये चाचा जाके अपने घर में बैठेगा? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ये लो, प्रकाश भी आ गया। अरे प्रकाश बेटे, तुम्हारे पिताजी चिंता में दुबले हुए चले जा रहे हैं। तुम जल्दी से अपनी शादी की डेट तय कर दो और कपड़े वगैरह भी बना लेना आपने, और वो बहू के लिए जो कुछ लाना है मुझे बता देना। क्या है कि इस मामले में तुम्हारा ये चाचा जरा पैदल है। उसकी नौबत नहीं आएगी अंकल, क्योंकि प्रिया ने शादी से इनकार कर दिया। क्या? प्रिया ने शादी से इनकार कर दिया? पर क्यों?
ये तो मैं नहीं जानता था, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरे अलावा कोई उससे मिल चुका है जिसने उसे ये बताया है कि अगर वो हमारे घर की खुशियों को लौटाने की कोशिश करेगी तो बहुत से घरों की खुशियाँ मिट सकती हैं। काम सिर्फ 2 लोगों का हो सकता है, एक तो उर्मिला और उसका भाई मनोहर लाल। मैं अभी उनको ठीक करके आता हूं। नहीं डैड, आप उन दोनों को कुछ नहीं कहेंगे, आप उन दोनों को कुछ नहीं कहेंगे। और अब कहने सुनने से क्या फर्क पड़ता है डैड? वैसे भी अब रिश्ता तो खत्म हो चुका है, और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह के रिश्ते आपसी रजामंदी से होते हैं, जोर जबरदस्ती से नहीं। रीना, प्रिया ने ऐसा क्यों किया? प्रकाश का सहारा छोड़ दिया। बड़ी अजीब लड़की है वो अजीब लड़की नहीं है नारायण, वो लड़की बहुत समझदार है। हम और तुम केवल अपने और प्रकाश के बारे में सोचते हैं। तुम जरा सोचो कि उस लड़की ने सबके बारे में क्या सोचा। यही तो होता है सच्चा प्यार, और यही होता है सच्चा रिश्ता। ये कैसा रिश्ता है दीना? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नारायण, मैं तुझे कैसे समझाऊं? तेरी आंख गीली होती है तो मेरा आंसू टपक पड़ता है। मैं परेशान होता हूं तो तू बेचैन हो जाता है। बस इसी किस्म का रिश्ता तू उन दोनों के बीच समझ ले। वो लड़की सोचती है कि उसके आने से प्रकाश को हजारों खुशियां मिल जाएंगी, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से प्रकाश को रत्ती भर भी दुख हो। क्या क्या कह रही मम्मा? प्रिया ने प्रकाश से शादी करने से इनकार कर दिया? That's good news.